सवाल है कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं जायज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मुसलमानों, प्यारे बहन भाइयों, जवाब जो है वो नोट फरमाएं। मुसलमान आदमी पर नमाज फ़र्ज़ है, वो किसी भी हालत में होता है, नमाज फ़र्ज़ है। इस्लाम ने हर पहलू, हर रुकन में आसानियाँ दी हैं। नमाज के सिलसिले में भी इस्लाम उसे भूला नहीं है। अगर आदमी खड़े होकर नमाज ना पढ़ सकता हो तो जिस तरह आसानी से पढ़ सकता हो पढ़ ले। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैदुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को देखा कि वो नमाज में आलती पालती मारकर बैठे हैं, तो वजह बताते हुए फरमाने लगे, इन्ना रिजलाया ला ताहमिलानी, ये इसलिए है कि मेरी टांगें मेरा बोझ नहीं उठा पाती, तो इसलिए मैं ऐसे बैठा हूँ। ये रिवायत, ये वाक़या बुखारी शरीफ में मौजूद है। मालूम हुआ मरीज़ कुर्सी वगैरह पर बैठकर या किसी चीज़ का सहारा लेकर नमाज पढ़ सकता है तो उसे रुखसत है। ये रिवायत जो है अबू दाऊद में मौजूद है। अगर मरीज़ किसी वजह से मस्जिद आकर नमाज नहीं अदा कर सकता तो वो घर में नमाज अदा कर सकता है, घर में भी नमाज पढ़ सकता है, बशर्त उज़र शरई होना चाहिए। यानी कि इस्लाम ने जिस उज़र पर इजाज़त दी है उस उज़र पर घर में नमाज पढ़ सकता है, वगरना अपनी मर्ज़ी से मर्द हज़रात घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों को बैठकर नमाज पढ़ाई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी थे। यानी कि ये एक उज़र था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको घर में नमाज पढ़ाई। ये वाक़या बुखारी में मौजूद है और मुस्लिम में मौजूद है। खुलासा जो है वो एक मरतबा फिर नोट फरमाएँ। कुर्सी पर नमाज, अक्सर लोग मस्जिदों में सवाल करते रहते हैं कि जी कुर्सी पर नमाज बंदा पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। जो बीमार होता है वो कुर्सी पर नमाज पढ़ने के दलाइल देता है, और जो नहीं बीमार होते वो पता नहीं चलते हैं उनसे, या पता नहीं क्या मसला है, वो बड़ी सारी बात करते हैं, बड़े सारे हवाला जात और इधर उधर की बातें इकट्ठी करके जिनकी ज़रा भी मजबूती हदीसों में या कुरान में नहीं मिलती। कोई मजबूत सनद वो बयान नहीं करते, बस इधर की उधर की मारते हैं। जी कुर्सी पर नमाज नहीं पढ़ सकता, ये वो उस हालत में नहीं है, बंदा नीचे ना उसका माथा लगता है ना पेशानी लगती है, सजदा नहीं सही होता, ये है वो, इस तरह की बातें करते हैं। तो प्यारे भाइयों, इसका जवाब इतना ही है कि नमाज जो है वो हर हालत में फ़र्ज़ है। बीमारी की हालत में कोई दिक्कत परेशानी है जिस्मानी, तो जिस तरीके से भी वो नमाज उसको आसानी है वो उस तरीके से पढ़ सकता है नमाज। इसमें कोई मना वाले अल्फाज नहीं, उसमें कुर्सी भी आ जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैदुल्ला रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को देखा, हैं जी, हज़रत उमर के बेटे को अब्दुल्ला को देखा कि वो नमाज में आलती पालती मार कर बैठे हैं जी। नमाज की ये जैसे असली हालत है बैठने की उस तरह नहीं बैठे। तो पूछने पर उन्होंने बताया, इन रिजलाया ला ताहमिलानी, कि मेरी जो टांगें हैं वो मेरा बोझ नहीं उठा पाती, तो मैं इस तरह इसलिए बैठा हूँ। और ये बुखारी में रिवायत मौजूद है जी। तो बैठ कर या किसी चीज़ का सहारा लेकर नमाज बंदा पढ़ सकता है। ये रिवायत अबू दाऊद में मौजूद है और रिवायत बिल्कुल सही है जी। तो कुर्सी भी जो है ना वो इसी ज़ुमरे में आएगी। कुर्सी के ऊपर भी बैठ के बंदा नमाज पढ़ सकता है, अगर वो आम सही हालत में पढ़ने से कासर हो तब वो कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ सकता है। अपनी मर्ज़ी से कुर्सी पर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। दिक्कत परेशानी या अलील होने पे, बीमार होने पे, मरीज़ होने पे वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ सकता है, इसकी इजाज़त है। कई एंगलों से, कई एक हदीसों से ये मसला अखज़ किया जा सकता है, इजाज़त है, कोई मना वाले अल्फाज नहीं है। घर पर नमाज पढ़ने की इजाज़त है, शर्त ये है कि उज़र शरई होना चाहिए। जिन कामों पे घर पे नमाज पढ़ने की इजाज़त, मिसाल के तौर पे अब
سخت بارش ہے باہر یا سخت دھند پڑی ہے, سخت اتنی سردی ہے کہ راستہ نظر نہیں آ رہا, دھند پڑی ہوئی ہے, بارش اتنی ہے کہ جایا نہیں جاتا, تو پھر امام صاحب جو ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ گھر پر نماز پڑھ لو, تو اس وقت گھر پر پڑھ لی جائے. یا بہت زیادہ بندہ علیل کمزور اور بہت زیادہ اس طرح کا ہے کہ مسجد میں آیا ہی نہیں جاتا, تو اس صورت میں بھی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے. اور یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے اور مسلم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں, لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں.